बिहार के आरा में 25 करोड़ रुपए की एक बड़ी लूट की घटना होती है। आरा में दिन दहाड़े तनिष्क शोरूम में हथियारबंद अपराधी घुसते हैं। दर्जनों की संख्या होती है और धड़ाधड़ एक बड़ी लूट होती है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में गोली भी लगी अपराधियों को और बाद में कुछ ही दिनों में इस मामले में खुलासे होते हैं। और अब भी जब लंबा समय बीत गया तो हर दिन चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। 25 करोड़ रुपए की लूट हुई। अपराधी जो सोना लेकर भागते हैं उनसे बालू माफिया उस सोना को छीन भी लेते हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस की किरकिरियां उड़ने लगती है। मगर इस मामले में एक और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खुलासा यह कि बिहार में सबसे बड़ा सोना लुटेरा जो इस वक्त बंगाल की जेल में बंद है, उसने इस पूरी साजिश को रचा। उसका भी नाम आया है और देश के कई ऐसे राज्यों में सोना लूटकांड हुए। मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक बिहार के एक अपराधी का तार जुड़ा हुआ है। दर्जनों ऐसे राज्य हैं जहां पर जेल में रहने के बावजूद सुबोध सिंह बड़ी बड़ी सोने लूटकांड की घटना को अंजाम देता है। पूरा मामला हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनंदन मौजूद हैं, जिसने इस खबर को विस्तार से लिखा है। अपने जो चीजें हैं उसमें उन्होंने बताई है। और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो एक अपराधी है वो बंगाल में बंद जब है एक जेल में, तो आखिर कैसे इस पूरे षड्यंत्र को रच सकता है। और यह पहली बार सुबोध सिंह का नाम किसी लूटकांड में नहीं आया है। कई ऐसे दर्जनों कांड है जिसमें सुबोध सिंह नप चुका है। हमारे साथ अभिनंदन है। क्या लग रहा है? बंगाल में वो बंद है लेकिन लूट बिहार में हो रही है। नाम उसका भी आया है अभिनंदन। क्या कुछ बातें पुलिस की तरफ से की गई? पुलिस का कहना है कि ये जो हाई प्रोफाइल लूट हुआ है आरा में, इसका सारा खेल बंगाल के जेल में बंद सुबोध सिंह कर रहा था। सुबोध सिंह अभी तक 7 से ज़्यादा राज्यों में बड़ी बड़ी लूट को अंजाम दे चुका है और जेल में बंद करके सारा सेटिंग कर दे रहा था। जेल में बंद होकर? जी, जेल में बंद होके सब सेटिंग, हाई प्रोफाइल मतलब टेक्निकल चीज़ों का उपयोग करता था, वहीं से ग्रुप बनाता था और बड़े बड़े राज्य के बड़े बड़े लुटेरों को जोड़ता था और सब सेटिंग करता था कि जैसे ज्वेलरी शॉप है तो उसमें घुसेगा कौन, कौन गार्ड का बंदूक छीनेगा, कौन हथियार लेके जो उसमें शॉपकीपर्स हैं उन पे तानेगा और कौन झोला में कसेगा। मतलब पूरी प्लानिंग जेल से होती है। प्लानिंग जेल से होता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? एक तरफ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, दूसरी तरफ बंगाल में बैठा एक अपराधी जो बंगाल की जेल में बंद है, वो बिहार में लूट की षड्यंत्र को रच दे रहा है। उसका तार बिहार के सभी अपराधियों से जुड़ा हुआ है। बिहार ही नहीं, झारखंड, बंगाल, आपका दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा सोना लूटकांड हुआ था। करीबन 20 करोड़ से ज्यादा का लूटकांड हुआ था। उसमें भी सुबोध सिंह से शायद पूछताछ हुई। उसमें भी सुबोध सिंह का नाम आया था और अभी तक 30 से ज्यादा मामले, लूट के मामले उस पर। 30 से ज्यादा? हाँ। सुबोध सिंह पहले छोटी छोटी चोरियां करता था, छोटी छोटी चोरियां। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना गिरोह बनाते गया, गैंग बनाते गया और अब करोड़ों की लूट करता है। एक तो ऐसी कहानी आज मिली है कि जब वो गिरफ्तार हुआ था पटना में, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। उसी समय एसटीएफ की टीम ने उसको दबोच लिया। वो करीब जब गिरफ्तार हुआ तो उसके शरीर पे 1.5 किलो सोने के जेवरात थे। 1.5 किलो सोने के जेवर? और यही नहीं, करीब 15 केजी सोना उसके बैग में भरा हुआ था। 15 किलो सोना, आप समझ रहे करोड़ों में उसकी कीमत होगी। करोड़ों का सोना उसके बैग में भरा हुआ था। और उसके बाद उसने तुरंत एसटीएफ को ऑफर भी दे दिया कि आपको हम 50 लाख रुपया देते हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए यहाँ से। स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों को दे दिया? जी, 50 लाख का ऑफर दे दिया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद एसटीएफ की टीम उसके ऑफर को स्वीकार नहीं की, गिरफ्तार की, उसको जेल में ले गई। उसके बाद बेऊर जेल में बंद होके कई कांड करते रहा। बिहार में पटना में भी कई ऐसे लूटकांड हुए हैं। बाकरगंज में लूटकांड हुआ, उसके बाद मीठापुर में लूटकांड हुआ, उसके बाद कई ऐसे बड़े बड़े लूटकांड पटना में भी हुए हैं जिसमें सुबोध सिंह से तार जरूर जुड़ता है। अगर कोई सोना लूटकांड, अगर कहीं पे गोल्ड ज्वेलरी की लूटकांड होती है किसी बड़ी शॉप में, किसी बड़े संस्थान में, तो उसका नाम जरूर आता है। लेकिन बंगाल में बैठकर इस तरीके से कनेक्शन भिड़ाना और कैसे कैसे लोग उसके
कनेक्ट में आते हैं, जो इस अपराध को देते हैं। हमने भी देखा है कई बार जब पटना में भी कांड होता था तो पटना के एसएसपी जब खुलासा करते थे तो युवा पीढ़ी को वो लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, जिनको नशे का लत ज्यादा है, वो लोग इन सब चीजों में ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, उसके जैसे अभी अररिया में चुन्नू झा का इनकाउंटर हुआ, चुनमुन झा का इनकाउंटर हुआ। तो चुनमुन झा का मतलब ये एक इम्पोर्टेंट हैंड माना जाता था चुनमुन झा, सुबोध सिंह का, और बड़ी कम उम्र में सुबोध सिंह का मतलब शिकार हो गया था चुनमुन झा। और पूर्णिया में एक ज्वेलरी शॉप में लूट कांड हुआ था, तो उसमें चुनमुन झा मतलब सबसे मास्टरमाइंड माना जाता था। लेकिन स्क्रिप्ट लिखने वाला वही था, लेकिन सारा कंट्रोल सुबोध सिंह के हाथ में था। पटना के बेऊर जेल में काफी लंबे समय से वो बंद रहा, उसके बाद जेल से वो निकला नहीं। पटना से बंगाल जाने के पीछे की कहानी क्या लगता है, क्या कहानी? कहानी यह है कि अभी तो हम लोग हालांकि सिरदर्द आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कहानी सुनने में आई थी कि बेऊर जेल में वो करीब 2 बैरक में वो अपना साम्राज्य चलाता था, 2 बैरक में अकेले रहता था। स्पेशल कुक भी हायर कर चुका था, मतलब एक कुक रखा था, वही उसको खाना पीना बना के खिलाता था। और वहाँ से भी कई टेक्निकल चीज़ों के जरिए वो ग्रुप वगैरह बनाया और बिहार में अपना साम्राज्य फैलाने लगा धीरे धीरे। जिसके बाद पुलिस का सिर दर्द बना तो उसको बंगाल जेल में, बंगाल का एक पुरुलिया जेल है, तो वहाँ उसको बंद कर दिया गया ले जाके। लेकिन वहाँ से भी इसका मतलब जो कनेक्शन है अधिक अपराधियों से वो ख़त्म नहीं हुआ, जुड़ा रहा लगातार। अब देखिए अब बिहार पुलिस या जो भी इस पे क्या निर्णय लेती है, अब आगे सुनवाई होगा। ये ऐसी कहानी है, इसकी आधिकारिक पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते हैं जेल की कहानी, लेकिन ऐसी कहानी सुनने में आई है, इसीलिए इसको बंगाल भेजा गया था। बिहार पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, और करीब 10 से ज़्यादा अपराधी अभी तक तनिष्क ज्वेलरी लूटकांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। और चुनमुन झा ढेर हो गया। अब नया रोज खुलासे हो रहे हैं। अब देखिए हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तो बालू माफियाओं का भी इसमें नाम जुड़ गया है, तो अब देखिए आगे और क्या खुलासे होते हैं। ये भी आई थी, हम इस मामले में जो आपने कहा बालू माफिया की, इस पर भी विस्तार से बात करते हैं। आपने उस पर खबर भी लिखी थी। जब वो अपराधी सोना लेकर भाग रहे थे तो सुनने में आया कि बालू माफियाओं ने उनको जो है उनसे सोना छीन लिया। देखिए 10 से ज़्यादा अपराधी इस लूट में शामिल थे, तो कुछ आधा अपराधी वैशाली के तरफ भागे, आधा छपरा के तरफ भागे आरा से। जो छपरा के तरफ अपराधी भाग रहे थे उनसे जैसे दियरा इलाके में पहुंचे अपराधी, वो लोग सड़क मार्ग के जरिए नहीं भागे, वो लोग नाव का इस्तेमाल किए भागने के लिए। तो नाव से भाग रहे थे, तो बालू माफिया उस नाव को चला रहे थे। और दियरा में तो आप जानते ही हैं कि बालू माफियाओं का वर्चस्व होता है। तो बालू माफिया जब नाव पे बैठे और वो अपराधी बैठे, तो इनके झोले में बहुत सारे जेवर थे। तो उन लोगों को शक हुआ कि ये क्यों है, घबराए हुए हैं, हथियार भी रखे हुए हैं। तो उन लोगों का झोला लेके बालू माफिया देखे तो उसमें जेवर थे। फिर बालू माफिया भी हथियार के बल पे, उन लोगों के पास भी हथियार था, हथियार के बल पे सब छीन लिए उनका जेवर। और उसके बाद हालांकि उन लोगों को छोड़े नहीं, जेवर लेने के बाद उन लोगों को नाव से गंगा भी पार कराया बालू माफिया। कांड करने वाले के साथ कांड हुआ, लुटेरों के साथ ही लूट हो गया। अब बालू माफियाओं पर भी लगातार छापेमारी जारी है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है, लेकिन अभी कुछ पुलिस एसपी की तरफ से पुष्टि नहीं किया गया है। आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या खुलासे होते हैं, इस पे हम लोग नजर बनाए हुए हैं और इस पे खबर करेंगे, वीडियो करते रहेंगे। बिल्कुल। आरा तनिष्क लूट मामले में सुबोध सिंह, जो बिहार का एक कुख्यात लुटेरा है, जो इस वक्त बंगाल की जेल में बंद है, उसका नाम सामने आ गया है। और देश में कई ऐसे लूटकांड हुए जिसमें सुबोध सिंह से पूछताछ करने के लिए कई राज्यों की पुलिस बंगाल पहुंची। बिहार का रहने वाला ये सुबोध सिंह अब आरा में एक तनिष्क लूटकांड करवाता है। ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नाम आया है तो जरूर कुछ ना कुछ कांड जरूर हुआ होगा। अब आरा की पुलिस पूछताछ करेगी, आगे जो कार्रवाई होगी वो तमाम चीजें अब पुलिस के द्वारा की जाएंगी। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।